Hello guys, myself Ankur sir. Right now, welcome to my YouTube channel. अंकुर सर के चैनल में आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आज क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर की. बेसिकली NCERT बेस्ड ये वीडियो है. सो बिफोर दिस वीडियो जस्ट टेलिंग यू लाइक मैनी एफर्ट्स आर देयर बिहाइंड दिस स्मॉल वीडियोस. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल. वेल, अगर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी चाहिए तो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, तो प्रेस दैट बेल आइकन सो यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल. ओके, बात करते हैं करंट टॉपिक की कि आज हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूअल बिहेवियर से चालू करेंगे और आगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे चलेंगे. अच्छा, देखो, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या बोलता है. ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर में आप एक चीज़ जानते हैं कि वेव थ्योरी में, किसमें, वेव थ्योरी में क्या बोला गया कि E = mc², राइट. और क्वांटम थ्योरी में, क्या बोला गया, लाइक E = hν. ये बातें बोली गई, ठीक है. सो ये जो बातें हैं ये दोनों बोली गई. वेव थ्योरी क्या बोलती है कि E = mc² और क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है E = hν. ड्यूअल बिहेवियर में बोला गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डी ब्रोगली ने डिराइव करा था. साइंटिस्ट डी ब्रोगली, फोटो आप देख सकते हैं ये रे. तो डी ब्रोगली ने, लो देख लो फिर वापस, बड़े आगे. तो डी ब्रोगली ने एक्चुअल में प्रपोज किया कि आपकी सन रे से लेट से कोई स्मॉल पार्टिकल आ रहा है धरती पर, पृथ्वी पर, अर्थ पर, तो उसकी एक्चुअल एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना. अब आप कितनी भी थ्योरीज बना लो, वेव थ्योरी बना लो या क्वांटम थ्योरी बना लो, जो उसकी टोटल एनर्जी है वो तो सेम ही रहेगी. तो उसने क्या करा, दोनों एनर्जी को सेम कर दिया. तो mc² = hν हो गया. एंड वी नो दैट hν का भी क्या मतलब है, hν = hc/λ. ठीक है, या मैं फिर वैसे फॉर्म में लिखूंगा hc/वेवलेंथ. तो यहाँ पर E = mc² और E = hν के कॉम्बाइन करने पर विल गेट द फाइनल रिजल्ट, दैट इज λ = h/mv, या mv होता है मोमेंटम, तो h/p. छोटा सा डेरिवेशन रहता है और इस इक्वेशन को बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन. क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन. वेल, यहाँ पर जो v है वो वेलोसिटी है, जो p है वो मोमेंटम है, आपका m मास है और h प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है. ध्यान रखना, डी ब्रोगली इक्वेशन आपको याद रखनी है. डी ब्रोगली इक्वेशन होती है λ = h/mv या λ = h/p. ठीक है. डी ब्रोगली प्रिडिक्शन was confirmed experimentally when it was found that electron beam undergo diffraction, a phenomenon of wave. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है डिफ्रैक्शन भी होता है, मतलब वेव थ्योरी तो फॉलो करती है. दिस फैक्ट हैज़ बीन पुट टू यूज मेकिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ बेस्ड ऑन वेव लाइक बिहेवियर. मतलब इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी को फॉलो करता है. ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, द वेव नेचर ऑफ लाइट. ओके, the electron microscope is a powerful tool in modern scientific research because it's achieved magnifying about 15 million times. It's okay, like थोड़ा पॉइंट से भटक गया है. वेल, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दी. It need to be noted that according to de Broglie, अब आए पॉइंट पे, every object in motion has a wave character. wave character होता है. The wavelength associated with ordinary object are too short that their wave properties cannot be detected. The wavelength associated with electron and other subatomic particle can however be detected experimentally. मतलब अल्टीमेटली शॉर्ट में मैं बोलूँ, डी ब्रोगली ने
ड्यूअल बिहेवियर समझाया। डी ब्रोगली ने बोला कि जो स्मॉल पार्टिकल हैं, अच्छा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल हैं, वो वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी दोनों को फॉलो करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h/mv या h/p। ठीक है। अच्छा p क्या है यहाँ पे बोलना, यार ऐसे मत करो, p है यहाँ पे मोमेंटम, h की वैल्यू क्या है बोलना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है। और m तो है मास। तो चलो एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, लैम्डा पूछा। इफ मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर kg में है और मीटर पर सेकेंड में, तो ऐसा ही यूनिट है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होगा। h की वैल्यू ये रही, m की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, यू विल गेट द फाइनल वेवलेंथ ऑफ दैट। अब देखो मैंने क्या बोला कि डी ब्रोगली जो है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के लिए लगता है। यहाँ पर अगर 100 ग्राम की बॉल है जो कि बहुत भारी होती है, अगर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बोलूँ ना, तो ये 100 ग्राम बहुत ज़्यादा भारी है। तो आप देखिए वेवलेंथ कितनी छोटी आ रही है, 10⁻34 मीटर। आप देखो ना 10⁻34 मीटर, तो वेवलेंथ इतनी ज़्यादा छोटी आएगी। तो एक्चुअल में ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर है, ज़्यादा जो प्रैक्टिकल है वो लगता है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब एक और क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, वेवलेंथ पूछी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², राइट। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mv। तो क्यों ना इस v की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें। तो जब v की वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसने क्या करा है, पहले v की वैल्यू कैलकुलेट करिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² से v की वैल्यू निकाली, जो निकली 812 मीटर पर सेकेंड। और फिर v की वैल्यू, इसमें मास तो पता ही है इलेक्ट्रॉन का, प्लांक कांस्टेंट के लिए h पता है, v की वैल्यू पता है, तो लैम्डा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अच्छा एक और, कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोटॉन, जिसका वेवलेंथ हमें निकालना है। मतलब मास हमें निकालना है, वेवलेंथ गिवन है और मास हमें निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, राइट। तो लैम्डा गिवन है तो लैम्डा नीचे आ गया और मास जो है रिक्वायर हो गया। तो सिंपली जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। बच्चों को यहाँ पर दो बातों में दिक्कत आती है। पहला कि आपका जो फॉर्मूला है उसको कैसे कैलकुलेट करें, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये तो आप जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद करोगे, जितना ज़्यादा उन पर एक्सरसाइज करोगे, यू विल गेट बेटर आउटपुट। ठीक है। तो ड्यूअल बिहेवियर कौन सा हुआ, एक तो पहला डी ब्रोगली और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग ने बोला बहुत छोटे पार्टिकल के लिए कि एक बहुत छोटे पार्टिकल में अगर आप पोजीशन और मोमेंटम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालना चाहोगे तो वो मेज़र करना इम्पॉसिबल है। मतलब एक लेट से एक एटम में अगर इलेक्ट्रॉन में अलग अलग, लेट से यहाँ पर इट्स लाइक ओके, सो यहाँ पर अगर ये हमारा न्यूक्लियस हो गया बीच में और इलेक्ट्रॉन लेट से यहाँ पे घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर सेकंड पर, जैसे 5वें सेकंड पर अगर पोजीशन यहाँ है तो मोमेंटम कितना होगा, यू कैन नॉट मेजर। अगर मोमेंटम इसका कुछ है तो पोजीशन कहाँ होगी, यू कैन नॉट मेजर, इट्स नॉट पॉसिबल। हाइजेनबर्ग ने बोला, वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में बोला, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया कि अगर आप पोजीशन को सर्टेन करते हो तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा
अगर आप मोमेंटम को अनसर्टेन करते हो तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, मतलब दोनों में से एक की वैल्यू निकालना ही पॉसिबल है। अगर एक को आपने फिक्स निकाला तो दूसरी वैल्यू यू विल नॉट गेट द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो फिर भी हाइजेनबर्ग ने बोला ठीक है आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप पोजीशन और मोमेंटम का इंटू करोगे तो आपको हमेशा h/4π की वैल्यू से ज़्यादा ही मिलेगी। तो ये हो गया हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला, जहाँ हाइजेनबर्ग बोला कि डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अच्छा, P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो यहाँ पे डेल्टा P इज इक्वल टू होगा डेल्टा एम वी। अच्छा, m के आगे डेल्टा नहीं लगता क्योंकि फिक्स होता है, ये डेल्टा वहीं लगता है जो वैल्यू अनसर्टेन होती है। ठीक है, वहीं डेल्टा लगता है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एम वी हो गया अपॉन एच एक्स। सो वेल, यहाँ पर अगर डेल्टा x इंटू डेल्टा वी की बात करूँ तो दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, दैट इज डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, और जो m यहाँ से उठ के आया वो नीचे लिख दिया, दैट इज h/4πm, वेयर x इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा p इज अनसर्टेनिटी ऑन मोमेंटम, डेल्टा v अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। For a particle, if the position is accurate, then velocity becomes uncertain, and if velocity becomes accurate, position become uncertain। ये चीज़ आप ध्यान रखना, मतलब x आपके x और v में एक वैल्यू ही फिक्स होगी। अगर x आपका फिक्स है तो वेलोसिटी आपकी फिक्स नहीं है, अगर वेलोसिटी आपकी फिक्स है तो x आपका फिक्स नहीं है। सेम टू सेम, अगर x आपका फिक्स है तो मोमेंटम की बात करें तो x अगर फिक्स है तो मोमेंटम फिक्स नहीं है, अगर मोमेंटम फिक्स है तो x फिक्स नहीं है। ये दोनों चीज़ें हम हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। Suppose you are asked to measure the thickness of sheet paper with an unmarked meter stick. ठीक है, obviously the result obtained would be extremely inaccurate. अगर आपको कोई लेट्स से ऐसी कोई थिकनेस दे दी शीट ऑफ पेपर को मेज़र करने के लिए, और उसमें एक ऐसा मीटर स्टिक दे दिया है जिसमें मार्किंग ही नहीं है, तो कैसे उसके मार्क करोगे, मतलब वो मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट। तो एक्यूरेसी करने के लिए क्या चाहिए आपको, वहाँ पे मार्किंग सिस्टम चाहिए, और ये मार्किंग सिस्टम तो एटॉमिक लेवल पे होता ही नहीं है। वेल, सो यहाँ पे छोटा छोटा एग्जांपल दे रखा है। अब कैसे समझे कि एक एक्यूरेट है तो दूसरा इनएक्यूरेट है। वेल, सो विल गेट द सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइजेनबर्ग इज दैट it rules out extents of definite path of trajectories of electron and other similar particles. Well, ये छोटा सा एक थ्योरी जैसे हम समझेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वेलोसिटी को अगर मैं फिक्स कर दूँ, डायरेक्ट आते हैं हम एप्लीकेशन पे, सिग्निफिकेंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक लेवल के वालों के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं। लेट्स से मैंने एक ऐसा ले लिया जो मिलीग्राम में है, तो अगर मिलीग्राम में मैंने ले लिया तो 10⁻⁶ होता है केजी में। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm, तो h की वैल्यू रख दी, 4π और m की वैल्यू रख दी, तो आपका जो डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स है वो 10⁻⁻28 के बराबर आ गया।
डजंट मेक एनी सेंस, राइट। 10⁻⁻28 कितना छोटा होता है, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आप हैवियर पार्टिकल के लिए इसको नहीं रख सकते, नंबर 1। अब दूसरा, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन के लिए रखा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपने इसको रखा तो h की वैल्यू 6.626, 4 और पाई और m ये आपके इलेक्ट्रॉन के वेट है केजी में, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो आपका जो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी आया है 10⁻⁴ आया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पे, एंड दैट मेक्स प्रिटी मच सेंस, ठीक है। तो जो सेंस रखता है वही तो हम बात करेंगे, और यही सिग्निफिकेंस है। लाइक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जैसे बात की जाए, अगर if therefore means that if one tries to find the exact location, अगर आपने exact location भी find करी, then there is a uncertain in velocity, ठीक है। मतलब आप देखिए यहाँ पे देखिए, ये डेल्टा h अपॉन 4πm इंटू, अगर मैं डेल्टा x को नीचे ले जाऊँ यहाँ पे तो डेल्टा x आ जाएगा। अगर मेरी पोजीशन फिक्स हो गई तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। और 1/0 क्या होता है, मतलब डेल्टा x 0 हो गया तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो मतलब जो वेलोसिटी है वो अनसर्टेन होगी। या अगर मैं v को यहाँ नीचे ले जाऊँ और उसको फिक्स कर दूँ तो डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब अगर एक फिक्स होगा, एक सर्टेन होगा, तो दूसरा अनसर्टेन होगा। समझ आ रहा है। और यही तो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो फाइनली इट देयरफॉर मीन्स दैट प्रिसाइज स्टेटमेंट्स of the position and momentum of electron have to be replaced by the statement of probability that the electron has at given position and momentum. This is what happened in the quantum mechanical model of atom. So guys, अब without these two examples हम further move नहीं हो सकते। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। द माइक्रोस्कोप यूजिंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो समझेंगे। यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन विथ एन एटम डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस दे दी 0.1, मतलब आपका डेल्टा एक्स दे दिया, तो पूछा डेल्टा वी कितना होगा। अनसर्टेन वर्ड आ गया तो आपको हिंट मिल गया कि हाइजेनबर्ग लगेगा। अल्टीमेटली पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी पूछिए तो हाइजेनबर्ग में लगी। तो डेल्टा एक्स ये हो गया आपका डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। आई थिंक ये आपको यहाँ से इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, राइट। इस फॉर्मूले से आपको मिला तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आ गया, आपने h की वैल्यू रखी, 4π भी कांस्टेंट है। अच्छा, m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए गिवन है, और ये क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है 0.1, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको मिल गई 10⁻⁻10 मीटर उसकी पोजीशन। सो इस टाइप से आपका डेल्टा वी फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। आगे बात चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड क्या बोलता है, इफ़ अ गोल्फ बॉल हैज़ मास 40 ग्राम, तो इसने क्या बोल दिया, मास तो दे दिया 40 ग्राम, ज़्यादा है, एंड ए स्पीड 45, और बोला 2% एक्यूरेसी है, तो अनसर्टेन इन पोजीशन निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2% एक्यूरेसी है, मतलब 45, 2% ऑफ 45 क्या दे रखा है यहाँ पे, स्पीड दे रखी है। बोला स्पीड में 2% एक्यूरेसी है, तो पहले एक्यूरेसी निकाल लेते हैं। 2% ऑफ 45 दैट इज़ 0.9, तो ये हो गई हमारी स्पीड। तो 0 पॉइंट वैल्यू हम रख देंगे यहाँ वेलोसिटी की। यहाँ पर 4π और 40 ग्राम तो मास दे ही रखा है, तो ग्राम को हम केजी में करेंगे तो 10⁻³ से इंटू करेंगे, और h/4πm डेल्टा वी जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो
पोजीशन है वो निकला 10⁻³ में। अब ये क्या बोला कि 10⁻13 मतलब 18 जो है -33, तो 10⁻18 टाइम्स स्मॉलर देन डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, कि एटॉमिक न्यूक्लियस से भी ये 10⁻18 गुना छोटा है, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। मतलब देर इज़ अ नो मीनिंग टू यूज़ फॉर मैक्रोस्कोपिक 40 ग्राम के लिए आप हाइजेनबर्ग निकालो, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट देर इज़ अ नॉट सो मच यूजफुल। वेल, आज की इस वीडियो में हमने ड्वेल नेचर पढ़ा। वापस आते हैं, आज इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। ड्वेल बिहेवियर पढ़ा, हाइजेनबर्ग पढ़ा। ड्वेल बिहेवियर में हमने डी ब्रोगली देखा। डी ब्रोगली ने बोला कि वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी दोनों को फॉलो करते हुए स्मॉल पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू h/mv या h/p के बराबर होते हैं। उसके बाद में यही मेजर बात थी और कुछ न्यूमेरिकल देखे। हाइजेनबर्ग ने बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम एट द सेम इंस्टेंस फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4π, या p को अगर mv में कन्वर्ट करें तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा v वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन h/4πm होगा, और इसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल करें। तो गाइस, आई थिंक आपने अगर वीडियो बहुत ध्यान से सुनी है, सो विल गेट द मैक्सिमम आइडिया व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ड्वेल नेचर एंड हाइजेनबर्ग। सो जस्ट गो थ्रू विद दिस न्यूमेरिकल को आप देखें नहीं, यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस, विल गेट कॉन्फिडेंस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।